टेक्निकल सर, विश्वदीप जी महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश, एनडीटी उत्तर प्रदेश, मंगेश जी हमारे सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक साथी, खास करके मैं अपनी सभी ग्राहक बंधुओं को, बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। आप जैसे जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया न कि सिर्फ एक बहुत बड़ी बैंक है, देश की प्राचीनतम बैंकों में से एक है, सबसे पुरानी बैंकों में से एक है। इनके अपनी इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी जुड़ाव है। और ये हमारे जो कस्टमर आउटरीच के मूल उद्देश्य कस्टमर हमारे ग्राहकों के साथ जुड़ना, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, पूंजी का जमा, रिश्तों का जमा पूंजी। तो ये हमारे एक लक्ष्य है। अब हम बस इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आपके बीच आते हैं, समय से पर आते हैं। आप आज जैसा जानते हैं कि हमारे कार्तिकेय सर, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के हमारे ईडी साहब हैं, इनके हाथों से जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य सफल ही होता है। साहब के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि साहब जब भी किसी भी कार्य करते हैं तो उनके कार्य का अंतिम नतीजा सफल ही होता है, वो ऑलवेज सफल होता है। काम कभी सर के आशीर्वाद में हमने लगातार तकरीबन एक साल काम किया, और हम सभी के लिए हमने देखा हर कदम पर एक सक्सेस उनको मिलता है, हर अच्छे कामों में उनका सक्सेस भी होता है। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया के एक छोटा हिस्सा, बैंक ऑफ इंडिया के एक छोटी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए आर्यवर्त बैंक, वहाँ पर साहब आए थे और उन्होंने भी बिल्कुल ग्राहकों से जुड़ने का काम उनका किया, आज सुबह भी किया। यहाँ भी हम आप सभी साहब के आशीर्वाद से, साहब के आशीर्वाद से हम जानते हैं हमारे सभी ग्राहक भले के खुलेंगे। हम सभी ग्राहकों को फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे बैंक से जुड़ रहे हैं, हमारे बैंक के विभिन्न व्यावसायिक संबंध से जुड़ रहे हैं। आगे भी जुड़िए, अपने साथी को भी जोड़िए, अपने परिवारजनों को भी हमारे बैंक से जुड़िए। बैंक ऑफ इंडिया सदा आपके साथ रहेगा। नमस्कार। उनका कठिनाई को समझना है। अगर कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो अपना लोन लिया और पे करने का इच्छा नहीं है, उनको थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए वो कष्ट को समझने के लिए हम टॉप मैनेजमेंट से यहाँ पर ग्राहक के पास आके उनका कष्ट समझ के उनके कष्ट के अनुसार स्कीम्स को दूर करने के लिए लेके आने के लिए स्कीम्स तय किया। प्रधानमंत्री जी की कौन कौन सी योजनाओं का आज आपने प्रयोग किया? आप सुने होंगे जब मैं बात किया कि पहला सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना बहुत सारा अच्छा स्कीम है, जिसमें 2.7 करोड़ कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनधन के खाते के नाते। और उसमें से देखेंगे तो जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि एवरेज बैलेंस इन जनधन योजना इज़ 4,160 रुपीज़ इन आवर बैंक। हमारा बैंक में जनधन योजना में डिपॉजिट है एसबी में 11,000 करोड़ तक। तो ये कस्टमर्स को हम सुरक्षा बीमा योजना जो एक्सीडेंट कवर है 20 रुपये में एक साल में 2 लाख तक उनको कवर करने का ये स्कीम है। तो कुछ हो गया, ईश्वर की कृपा है कि कुछ नहीं होना है, लेकिन कुछ हो गया तो उनको परिवार वालों को 2 लाख मिलेगा। और एक स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें अभी 436 रुपीज़ को पे करेंगे तो हेल्थ के वजह से कुछ हो गया, उनको बीमारी पड़ गई है, कोविड हुआ है, अभी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, लाइफ लॉस, तो उसमें भी हम 436 रुपीज़ लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ हो गया तो उनको 2 लाख परिवार वालों को मिलेगा। वो एक स्कीम है। अटल पेंशन योजना है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब लोगों को पेंशन मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनको पेंशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 18 से 40 उम्र तक जो है वो महीने में 40 रुपये अगर देंगे तो उनको 60 एवरी मंथ, हर महीने 40 उम्र तक, तो 60 इयर्स के बाद एवरी मंथ हर महीना उनका 1,000 रुपये मिलेगा। तो ये ऐसा स्कीम है जो 5,000 तक हम उनको पेंशन देने का सौर्य ये स्कीम के द्वारा होता है। ये पीएम अटल पेंशन योजना है। और एक स्कीम लाए हुए स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम स्वनिधि, जो रोड में तरकारी बेच रहे हैं, बहुत ही सारा फल वाला बेचते हैं, वो उनको पहले एक डोज 10,000, वो पे करने के बाद 20,000, वो पे करने के बाद 50,000 तक हम बैंक से लोन दे सकते हैं। ये इसको टेक्नोलॉजी वजह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू एप्लीकेशन स्पॉन्सर होता है
और ब्रांच मैनेजर के पास आता है, वो सैंक्शन करके। उन लोगों को लेकर अकाउंट खुलवा जरूरी है आपके यहाँ? जी, अकाउंट होगा तभी तो पैसा मिलेगा उनको। अकाउंट तो ओपन करेंगे ना, पहले वो लोन सीधा नहीं मिलेगा ना, उनको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए अवेयरनेस कैसे, वैसे बहुत से ठेले वाले हैं, उनको नहीं पता है कैसे? नहीं, वो उन अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनके थ्रू होना चाहिए स्कीम। वहाँ पर एप्लीकेशन पहुँचाएंगे वो लोग।